लोग कहाँ पे आए हुए हैं? यहाँ पे आए ऋषिकेश। ऋषिकेश। लेकिन ऋषिकेश का नाम ऋषिकेश क्यों पड़ा, आप लोग को मालूम है क्या किसी ये को? देखो हेलो कर रहे हैं ये छोटी वाले। जैसे मान लो कि नीलकंठ महादेव हैं, तो अब देखिए एक पहाड़ी है, दो पहाड़ी है, तीसरी पहाड़ी देख रहे हैं ना, हाँ। चौथी पहाड़ी पर नीलकंठ महादेव हैं। अब वहाँ कहेंगे कि आप अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ से सब ऋषिकेश। दिखाएंगे। पहले यहाँ से शुरू करेंगे तो राम के छोटे भाई शत्रुघ्न जी ने तपस्या किए थे उस स्थान को दिखाएंगे। हाँ। उसके बाद जब चलेंगे तो पांडव ने जहाँ विश्राम किया था वहाँ दिखाएंगे। फिर यहाँ पांडव ने शिवलिंग की स्थापना की थी वो भी स्थान दिखाएंगे। इसके बाद स्वर्ग आश्रम, गीता आश्रम, बाबा काली कमली वाला गद्दी समाधि दिखाएंगे। इसके बाद रुद्राक्ष का पेड़ है, लगा हुआ फल भी है, लाल चंदन का पेड़ है, ठीक है। 700 श्लोक 18 अध्याय का पूरी भागवत गीता एक पेज में भी है, और 1.5 फीट का स्पट्टी का शिवलिंग, बर्फ का शिवलिंग भी है, और एक मुख्य दास के दर्शन कराएंगे। इसके बाद मौखिक यहाँ से सारी जानकारी आपको देंगे। और किसी भी मंदिर में कोई पूजा पाठ, दान दक्षिणा भेंट चढ़ावा भी नहीं होता है। अच्छा। आपकी बहुत खुशी होगी, आस्था से आए हैं तो अपनी मर्जी से एक सिक्का दान पत्र में डालेंगे, या अथवा नहीं होगा तो नहीं डालेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सही बोलना है गलत बोलना? कोई और हिडन चार्ज नहीं है? नहीं। आपका वही जो So guys, अब हम निकल चुके हैं ऋषिकेश का टूर करने के लिए। यहाँ पे टोटल 5 मंदिर हैं जैसे कि हमें गाइड ने बताया है, तो हम यहाँ से चल दिए हैं अभी। रुद्राक्ष का पेड़, ये। और देखो सर ये लगा हुआ है फल, दिख रहे हैं ना? हाँ हाँ। देख रहे हैं? इसको तोड़ने के बाद जब इसके ऊपर का आप लोग कवर हटाएंगे ना, हाँ। तो तब आपको पता चलेगा कि 1 मुखी है कि 2 मुखी है, 9 मुखी है कि 14 मुखी है। इसकी सारी जानकारी हम आगे आपको देंगे। अभी हम जहाँ खड़े हैं ना, हाँ। ये डिस्ट्रिक्ट है टिहरी गढ़वाल। इसको हम क्या बोलते हैं? मुनि की रेती। ये लिखा है ना टिहरी गढ़वाल, हाँ। मुनि की रेती, ठीक है। लेकिन जब हम रिवर को क्रॉस करते हैं, जो सामने का एरिया है वो डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया, वो डिस्ट्रिक्ट हो गया पौड़ी गढ़वाल। उसको हम क्या बोलते हैं? स्वर्ग आश्रम। लेकिन हम स्वर्ग आश्रम क्यों बोलते हैं, राम झूला क्यों बोलते हैं, ऋषिकेश क्यों बोलते हैं, मुनि की रेती क्यों बोलते हैं, ये सारी जानकारी प्राचीन है और रामेश्वर मंदिर पर बैठा करके देंगे। क्योंकि पूरे विश्व में रामेश्वर मंदिर 2 जगह है। एक तो प्रथम साउथ में है तमिलनाडु, जिसका भगवान राम जी ने शिवलिंग की स्थापना त्रेता युग में की थी। तो सेकंड है ऋषिकेश में, जिसका पांडव ने शिवलिंग की स्थापना द्वापर युग में की थी। ये कितने टाइम में पक जाता है? ये तो अब पकने का टाइम हो गया, फरवरी लास्ट है। फरवरी तो चल ही रहा है। हाँ। हाँ, श्री आदि बद्रीनाथ नारायण जी। आदि बद्रीनाथ का टेम्पल। शत्रुघ्न जी ने त्रेता युग में तपस्या की, लेकिन कब किए थे और क्यों किए? जब राम लंका में गए थे, हाँ। तो लंका में जाकर राम ने रावण का वध किए थे, लक्ष्मण जी ने मेघनाथ कुंभकर्ण आदि का वध किए थे। तो हमारे हिंदू धर्म में गौ मारने से गौ हत्या लगता है, और ब्राह्मण मारने से ब्रह्म हत्या लगता है। तो राम को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया, क्योंकि राम क्षत्रिय कुल के थे और रावण ब्राह्मण कुल के थे। तो ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित काटने के लिए कुल गुरु वशिष्ठ जी के कहने पे चारों भाई तपोभूमि आए। तो चारों भाइयों ने अलग अलग स्थान पर तपस्या की थी। जैसे भरत जी ने यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे तपस्या की थी, जिसका नाम है भरत त्रिवेणी घाट, नाम सुने? हाँ। शत्रुघ्न जी ने यहाँ तपस्या किए थे। राम ने झूला क्रॉस करने के बाद यहाँ मात्र 6 महीना तपस्या की, इसके बाद देव गया। लक्ष्मण जी ने 3 किलोमीटर आगे तपस्या की, जो लक्ष्मण झूला के नाम से जानते हैं, जो यहाँ आदि बद्रीनारायण का भी टेम्पल है। कि आज के 30 साल 40 साल या 50 साल पहले जो लोग चार धाम की यात्रा में जाते थे, तो जाने के लिए कोई राज्य मार्ग, संपर्क मार्ग नहीं था। तो जो लोग चार धाम की यात्रा में जाते थे, तो यहाँ दर्शन करके लोग वापस रिटर्न अपने घर चले जाते थे, वापस चले जाते। जो लोग जबरदस्ती करके पैदल यात्रा गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जाते थे, तो उसमें से 80% यात्रियों को उम्मीद नहीं था कि वापस अपना घर रिटर्न जाए। तो उनके घर की महिलाएं क्या करती थी कि घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगा देती थी और घी का दीपक जलाती थी। जब तुलसी का पौधा सूख जाता था और दीपक बुझ जाता था, तो वो अपना आंसू बहा करके लोग उनका अंतिम संस्कार कर देते थे। ठीक है? अच्छा। दर्शन करना चाहते हैं आप लोग, वहाँ जूता चप्पल निकालेंगे, दर्शन करेंगे। ठीक है? यहाँ जी बद्रीनाथ का टेम्पल है, शत्रुघ्न जी का टेम्पल है, हनुमान जी का। तो चारों भाइयों ने इस हिमालय के अब हम चल दिए हैं आगे की तरफ, आगे कुछ और राम झूला की तरफ। यहाँ पे अभी लक्ष्मण झूला बंद कर दिया है परमानेंटली, और उसकी जगह पे हनुमान झूला बनाया जा रहा है, ऐसा हमें बताया गया है गाइड में। तो अब बस हम राम झूला देखने के लिए जा रहे हैं।
लेट्स गो। ये देखो गाइस, ये ऋषिकेश की मार्केट है। अभी सुबह हो रही है तो ज़्यादा दुकानें खुली नहीं हैं, लग ही रही हैं, जस्ट लगना शुरू हुई हैं। और हम जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। और यहाँ की मार्केट काफ़ी सुंदर सी है, एकदम क्लीन, शांति, बहुत सुंदर वाइब्स आ रही है यहाँ पे, शांति फील हो रही है। ये देखो गाइस, यहाँ पे एक चिकित्सालय है, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं पंचकर्म भवन। यहाँ पे कुछ लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, और ये हम लोग जा रहे हैं। एंड दिस इज मी। मतलब कोई भी जाता है उनका फ्री में इलाज मिल जाता है। चाहे कहीं का भी हो, बिना आधार कार्ड चाहिए। हाँ हाँ, मतलब इंडियन होना चाहिए। नहीं ये देखो गाइस, हम आ गए आधार कार्ड रामझूला के बिल्कुल पास में, उन और लोग का ये थोड़ी घाट होगा। है। नहीं, उन लोग का भी। हाँ, ये रहा घाट, कितना सुंदर लग रहा है। सामने राम झूला है। ये देखो गाइस, आई लव राम झूला वाला यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। ये हम पहुँच गए हैं मार्केट के पास में। यहाँ पे जितने भी मेटल से रिलेटेड मूर्तियाँ होती हैं वो सब मिल जाती हैं यहाँ पे, इन शॉप्स पे। हमने ली भी थी, कृष्ण भगवान की एक मूर्ति ली थी जब हम लास्ट टाइम आए थे यहाँ पे, जो कि काफ़ी, अभी हमने अपनी गाड़ी में लगा रखी है। अभी जब हम दोबारा गाड़ी में जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने कौन सी मूर्ति लगा रखी है यहाँ पे। हमने 2 मूर्तियाँ ली थी यहाँ से, एक शिव जी की ली थी और एक कृष्ण भगवान की ली थी। हालांकि गाइस उसका जो कलर होता है वो काला हो जाता है थोड़े टाइम बाद, बट लेकिन अच्छी लगती है। बहुत बेसिक से उसकी थी, छोटी सी थी, बहुत बड़ी नहीं थी। ये देखो गाइस, ये आपके सामने मार्केट है, ऋषिकेश की मार्केट। जैसे आप राम झूला के पास में जब पहुंचोगे तो आपको ये मार्केट नज़र आएगी जिसमें हम चल रहे हैं। यहाँ से आप कपड़े खरीद सकते हैं, हैंडबैग्स खरीद सकते हैं। अगर आप वापस जा रहे हैं अपनी फैमिली वालों के लिए गिफ्ट ले सकते हैं। देखो अच्छा अच्छा। मोस्ट प्रोबेबली ये सारी चीज़ें दिल्ली में मिल जाती हैं, लेकिन अगर आप कहीं गए हुए हैं, ये एक प्राचीन हनुमान मंदिर है यहाँ पे। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, अगर आप कहीं गए हुए हैं और वहाँ से आप कुछ गुडीज़ लेके जाते हैं अपनी फैमिली वालों के लिए, तो वो और भी ज़्यादा मतलब एक मेमोरी टाइप बन जाती है। तो उसी तरह से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं ख़रीदने के लिए, लोग काम कर रहे हैं। ये देखो गाइस, बहुत बड़ी मार्केट है ये जिसमें हम चल रहे हैं अभी। यहाँ पे देखो गाइस, मैं अभी मार्केट में ही चल रही हूँ और मुझे थोड़ी सी भूख लगी हुई है। तो यहाँ पे जब आप राम झूला पार करते हो तो एक रेस्टोरेंट है, चोटी वाला, पुराना चोटी वाला। तो वहाँ का खाना हमने सुना है अच्छा होता है, तो अभी हम उधर ही की साइड जा रहे हैं। ये राम झूला। लेकिन देखिए, झूले का रियल नाम है शिवानंद झूला। क्या नाम है रियल? झूले का रियल नाम है मैडम शिवानंद झूला। शिवानंद झूला। ये सामने लिखा है। ये 1985 में झूले का निर्माण हुआ, 1986 में बनकर तैयार हुआ। आने जाने का एक मार्ग बन गया, संसाधन हो गया। दोनों डिस्ट्रिक्ट को ज्वाइन कर दिया गया, यहाँ के लोकल की सुविधा के लिए, बाहर यात्रियों की सुविधा के लिए। अभी हम वर्तमान में जहाँ खड़े हैं, ये देखिए डिस्ट्रिक्ट है टिहरी गढ़वा। इसको हम क्या बोलते हैं, मुनि की रेती। लेकिन जब हम रिवर को क्रॉस करते हैं तो सामने का एरिया है वो डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया, वो डिस्ट्रिक्ट हो गया पौड़ी गढ़वाल। उसको हम क्या बोलते हैं, स्वर्गवासी। यहाँ पे स्कूटी वगैरह भी लेके जाते हैं क्या लोग? नहीं, इस पर कोई अलाउ नहीं है स्कूटी। हाँ, पहले ले जाते थे ना? हाँ, पहले ले जाते थे। हाँ 2022-23 से बंद कर दिया गया है। जब 2021 में वो जानकी झूला बन गया ना, हाँ। तब से इस पर स्कूटी बंद। तो गाड़ियाँ उधर से जाती हैं। यहाँ से नीलकंठ जाने के लिए उसी से जाना पड़ेगा उसका? ये नीलकंठ जाने के लिए यहाँ से आपको भूतनाथ मंदिर है ना, वहाँ से गाड़ी मिल जाएगी। अच्छा अच्छा। यहाँ इधर से भी गाड़ी मिलती है। नहीं, जैसे अपनी गाड़ी से जाना हो तो? अपनी गाड़ी से जाना है, यहाँ से सीधा राम झूला। इसमें पहुंच गई हूँ राम झूला, और आप देख ही रहे हैं यहाँ पे इतना ज़्यादा रश हो रखा है। लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं। और यहाँ का जो नज़ारा है मैं आपको दिखाती हूँ, कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। ये देखो गाइस, यहाँ पे इस तरह की जालियाँ लगी हुई हैं सेफ्टी के पर्पज़ के लिए।
तो ये देखो भाई, यहाँ से आपको पूरा घाट नज़र आता है। ये देखो, ये मेरा इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ खड़े खड़े। बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, बना लो। इसके ऊपर से बना तो जाली नहीं आएगी। यहाँ पे लोग खड़े होके पूरे में फ़ोटो वीडियोस क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे आके एंजॉय कर रहे हैं। गाइस यहाँ पे अब जब आप राम झूले पे खड़े होते हो ना, तो और लोग चल रहे होते हैं या फिर हवा से किसी भी तरीके से ये बहुत हिलता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे हिल रहा है, लोग आ रहे जा रहे हैं, काफ़ी हिल रहा है। ये देखो गाइस, कितना क्लीन पानी है, ग्रीन ग्रीन एकदम। वहाँ से लोग आ रहे हैं राफ्टिंग करने के लिए भी, ये सबसे बेस्ट टाइम है। वो दो लोग वहाँ पे वहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा हो, मुझे नहीं पता दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट वहाँ पे दो लोग पानी में कूद गए हैं, नहा रहे हैं। वाह, कितनी अच्छी हवा लग रही है यहाँ पे, बहुत तेज़ हवा लग रही है, इतनी तेज़ हवा लग रही है यहाँ पे। वो खींचना पसंद नहीं है आपको? ये सब हमको पसंद नहीं। हाँ, अच्छा। लोग तो रखते हैं अपना, जैसे कहीं जाएंगे तो मेमोरी के लिए रखते ही है फ़ोटो वीडियो। हमारा फोटो हमारे सारे बच्चों के पास है। अच्छा। स्टूडियो में ही खिंचवाते हैं क्या? नहीं, हाँ। मोबाइल में सब कुछ खींचता है। हाँ। मतलब आपके मोबाइल में नहीं रहता, आप नहीं हमारे खींचते? मोबाइल में नहीं। बच्चों को पसंद होगा, वो खींचते होंगे। हाँ। कभी खाना खाते हुए खींच लिए, हाँ। कभी लेटे हुए हैं तो खींच लिए, हाँ, बच्चों को शौक रहता चला है रहे हैं तो खींच लिए। ना। लेकिन हमको ये सब पसंद ही नहीं आता है भाई, हम्म। अपनी अपनी चॉइस है। हाँ, वही सही बोल इंटरेस्ट। हम लोग देखिए पुराने ज़माने का, और मान लीजिए 75 57 साल की उम्र हो गई। हाँ। हैं? हम लोग के ज़माने में ये चीज़ था नहीं। था ही नहीं। हाँ, सही बात हम है। लोग यहाँ देखते हैं कभी कभी हाँ, लड़कियों को और लड़कों को, तो हाँ, भीतर से बड़ा उनका कि अजीब होता है, दूसरा तरीके से होता है। हाँ। लेकिन अच्छा। अब हम लोग शांत पटाए हुए हैं, क्या मतलब है भाई? सही बात सही है। बोलना है, गलत बोलना है? नहीं, ठीक है। अब आपने नहीं देखा, वो टाइम होता है ना, चेंज हो जाता नहीं, हम लोग है। का जैसे संस्कार अंग्रेज देखिए, वगैरह हम लोग का हैं। संस्कार कुछ और था। हम्म, हम लोग के माता पिता हम लोग को कहानी सुनाते थे, राजा और रानी की कहानी सुनाते थे, है हम्म। ना? और आजकल के लोग हीरो हीरोइन की कहानी लोग सुना रहे हैं। सही बात है, देखिए फर्क भैया, है। डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया। अच्छा, यहीं ये से लिखा है ना रामदुला। पौड़ी गढ़वाल थाना लक्ष्मण झूला। हम भी यूपी से ही हैं। अच्छा। कहाँ से हैं आप? यूपी में? बलिया। नहीं तो हमारा भी, हम गोरखपुर से ही हैं, मतलब रहते इधर नोएडा में। अच्छा, देखिए लक्ष्मण झूला 3 किलोमीटर आगे है, जो क्लोज है, बंद है। आइए। लक्ष्मण झूला आगे है 3 किलोमीटर, जो कि अभी बंद है। ये देखो गाइस, कितना प्यारा है ये। अब मैं इसको कुछ खिलाऊंगी थोड़ी देर बाद, आने के बाद। ये देखो गाइस, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करने वाली चप्पल। हम पहुंच गए हैं, मतलब हमने राम झूला क्रॉस कर लिया है, और अब हम जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लोकेशन की तरफ, जो कि ये वाला मंदिर है, बाबा काली कमली वाले। ये मंदिर है गाइस, देखो। आइए मैडम, ये क्या लिखा है पढ़िए आप लोग? बाबा काली कमली वाले। ये लिखा है स्वर्ग आश्रम बाबा काली कमली वाले आत्म प्रकाश जी महाराज। यहाँ 5 पांडवों ने विश्राम किए थे, लेकिन कब किए थे और क्यों किए थे? हाँ, जब द्वापर में पांडव कौरवों की युद्ध हुई थी, तो पांडवों ने कौरवों का वध किया। हाँ। तो माता गंधारी जी ने पांडवों को कुलवध का प्रायश्चित का श्राप दिया था। हाँ। तो 5 भाई पांडव प्रायश्चित भोगने के लिए तपोभूमि आए, तो यहाँ विश्राम किए और गंगा जी में स्नान किए। तो गंगा जी में स्नान करते समय पांडवों को शालिग्राम शिवलिंग मिला। हाँ। फिर पांडवों ने शिवलिंग का सपना यहाँ की, पर ये क्या लिखा है? प्राचीन रामेश्वरम मंदिर। प्राचीन रामेश्वर मंदिर, जो पूरे विश्व में 2 जगह है। एक तो प्रथम साउथ में है, तमिलनाडु। हाँ। इसका भगवान राम जी ने शिवलिंग की स्थापना त्रेता युग में की थी। हम्म। सेकंड है ऋषिकेश में, जिसका पांडव ने शिवलिंग की स्थापना द्वापर युग में की थी। ठीक है? हाँ। तो दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ जूता चप्पल निकालेंगे, दर्शन करेंगे। सब ऋषि मुनियों का मंदिर है। दर्शन करिए, फिर हम सारी जानकारी ओके, तो अब हम दर्शन करने जा रहे हैं बाबा काली कमली वाले स्वामी जी की।
मंदिर की तरफ। हाँ यह प्राचीन रामेश्वर मंदिर है जो पूरे विश्व में दो जगह है। प्रथम साउथ में है, सेकंड ऋषिकेश में। इसका पांडव शिवलिंग की स्थापना द्वापर युग में की थी। जूते चप्पल निकाल कर दर्शन करेंगे। शिव मंदिर का पूरी परिक्रमा नहीं होती है, आज ही होती है। अच्छा अच्छा। जब दर्शन करके आप रिटर्न आएंगे हाँ। तो यहाँ बैठा करके यहाँ की सारी स्टोरी आपको हम बताएंगे। अच्छा ये कहाँ पे आए हुए हैं? यहाँ पे आए ऋषिकेश। ऋषिकेश। लेकिन ऋषिकेश का नाम ऋषिकेश क्यों पर आप लोग को मालूम है क्या किसी को? ऋषिकेश नहीं त्रेता युग में रावण ने ऋषि और मुनियों को तंग करते थे कि नहीं करते थे? करते थे। तो रावण के डर से ऋषि और मुनियों ने इस पहाड़ियों के कंदरे में छुप छुप करके तपस्या करते थे। वो प्रलय काल आया, बर्फ से, बालू और रेत से ऋषि मुनियों की पूरी शरीर ढक गई। तो ढक जाने से हड्डी और ये मांस गल गया, केस केस बच गया। इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया? ऋषिकेश। ऋषिकेश। ऋषि मीन्स क्या होता है? मुनि महात्मा। और केश मीन्स क्या होता है? बाल। अच्छा, दूसरा चीज़ आप लोग यहाँ क्या देखने के लिए आए हैं? दिल्ली से चले हैं तो क्या सोच कर चले हैं कि राम झूला? हाँ मतलब राम झूला और शांति यहाँ का। ये राम झूला क्यों बोलते हैं? ठीक है ना, ये राम झूला, जानकी झूला, लक्ष्मण झूला, गरुड़ झूला, वशिष्ठ झूला। लेकिन देखो यहाँ ऐसा कोई स्टोरी, कोई प्रमाण नहीं है कि कहीं राम जी ने झूला झूले थे या कहीं झूला बनाए थे, या कहीं लक्ष्मण जी ने झूला झूले थे या झूला बनाए थे। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन राम झूला क्यों बोलते हैं आप लोग को मालूम है क्या किसी को? नहीं ना। राम को त्रेता युग में 14 वर्ष के लिए वनवास हुआ था कि नहीं हुआ था? तो राम ने रामेश्वरम गए, समुद्र का 3 दिन विनती किए। समुद्र नहीं सुने, लक्ष्मण जी को गुस्सा क्रोध आया। फिर कमान को खींच लिया, समुद्र प्रकट हो गया। समुद्र बोले कि राम जाइए, मैं आपको मार के दे रहा हूँ। लेकिन राम बोले कि मैं अपने मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूँगा। हनुमान जी से कहे कि हनुमान जी जाइए, स्फटिक का शिवलिंग लाइए। स्फटिक का शिवलिंग लाने के लिए हनुमान जी ने कहेंगे थे भैया ऋषिकेश। हिमालय। हनुमान जी को स्फटिक का शिवलिंग लाने में लेट हो गया, विलम्ब हो गया। तो वहाँ भगवान राम ने क्या किए थे? मिट्टी और रेत का शिवलिंग की स्थापना की थी। प्रथम कहाँ? तो रामेश्वरम, साउथ में, तमिलनाडु। फिर जब हनुमान जी ने स्फटिक का शिवलिंग लाए तो उसका भी पूजा की, आराधना की और राम लंका में गए। तो लंका में जाकर राम ने रावण का वध किए थे। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ, कुंभकर्ण आदि का वध किए थे। तो हमारे हिंदू धर्म में गौ मारने से गौ हत्या लगता है और ब्राह्मण मारने से क्या लग जाता है? ब्रह्म हत्या लगता है। तो राम को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया, क्योंकि राम क्षत्रिय कुल के थे और रावण क्या थे? पंडित, ब्राह्मण कुल के थे। तो ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित काटने के लिए कुल गुरु वशिष्ठ जी के कहने पे चारों भाई तपोभूमि आए। तो सबसे पहले कहाँ आए? हरिद्वार। हरिद्वार तो आप लोग घूम चुके हैं ना? और 2-4 बार तो हरिद्वार आप लोग घूमे ही होंगे। चलिए, हरिद्वार का पुराना नाम क्या है थोड़ा आप लोग बता दीजिए, कुछ हम भी सुन लें। नाम तो नहीं पता पुराना। हरिद्वार का पुराना नाम था मयापुरी। नाम सुने हैं क्या आप लोग? अब तो जाइएगा तो पढ़ लीजिएगा मैडम। लेकिन हरि मीन्स भगवान होता है, पाँव मीन्स द्वार गेट। जब भगवान विष्णु जी ने आए, अपने पैर का वहाँ निशान छोड़ दिए, इसलिए उसका क्या नाम पड़ गया? हरि। हरि की पौड़ी, द्वार या हरि की पौड़ी। जब 4 धाम की यात्रा में आप लोग जाते हैं तो मुख्य दरवाजा पड़ जाता है हरिद्वार। उसके बाद चारों भाई तपोभूमि ऋषिकेश है। चारों भाइयों ने अलग अलग स्थान पर तपस्या किए थे। जैसे भरत जी ने त्रिवेणी घाट के ऊपर तपस्या किए थे, तो शत्रुघ्न जी ने वहाँ तपस्या की थी। राम ने यहाँ 6 महीना तपस्या किए। इसके बाद देवप्रयाग में। पूरे भारत में आप लोग बहुत जगह घूमे होंगे ना, क्योंकि आप लोग यूट्यूबर है ना, तो बहुत जगह घूमे होंगे। कहीं राम जी का सिंगल टेम्पल देखे हैं क्या? कोई भी व्यक्ति बताइए आप लोग। सिंगल टेम्पल मतलब जहाँ पे सिर्फ राम जी हो? सिर्फ राम जी हो, वहाँ सीता जी, हनुमान जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, कोई नहीं है। नहीं, हर जगह तो राम, लक्ष्मण, सीता सब होते हैं। यहाँ से 70 किलोमीटर आगे आप लोग देवप्रयाग का नाम सुने हैं क्या? तो देवप्रयाग में भगवान राम जी का सिंगल टेम्पल मिलेगा, जिसका नाम है रघुनाथ मंदिर, जहाँ अलखनंदा और भागीरथी दोनों गंगा का संगम है। तो वहीं से यह गंगा बनकर चलती है। तो इस गंगा का क्या नाम है आप लोग को मालूम है किसी को? इसका भागीरथी। भागीरथी। लक्ष्मण जी ने 3 किलोमीटर आगे तपस्या की, जो लक्ष्मण झूला के नाम से जानते हैं, जो क्लोज है, बंद है। इसको राम झूला इसीलिए बोलते हैं कि जब हम यहाँ से बद्रीनाथ जाते हैं ना, तो गंगा जी में टोटल 27 ब्रिज है। तो 27 ब्रिज में ब्रिज सबसे लंबा है, चलने पर हल्का सा हैंगिंग होता है, सस्पेंशन ब्रिज, इसलिए इसका लोकल नाम दे दिया गया राम झूला। लेकिन झूले का रियल नाम है शिवानंद झूला। यह 1985 में शिव ब्रिज का निर्माण हुआ और 1986 में बन करके तैयार हुआ। आने जाने का एक मार्ग बन गया, संसाधन हो गया। दोनों डिस्ट्रिक्ट को ज्वाइन कर दिया गया, यहाँ के लोकल की सुविधा के लिए या बाहरी यात्रियों की सुविधा के लिए। अभी आपसे हमारी जहाँ मुलाकात हुई है ना मैडम जी, वो डिस्ट्रिक्ट है टेढ़ी गढ़वा। उसको हम क्या बोलते हैं? मुनि की रीति। लेकिन नदी से डिवाइड अभी हम वर्तमान में जहाँ बैठे हुए हैं ना, ये डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया। तो ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया? पौड़ी गढ़वा। इसको हम क्या बोलते हैं? स्वर्ग आश्रम। लेकिन स्वर्ग आश्रम क्यों बोलते हैं आप लोग को मालूम है क्या किसी को? नहीं। द्वापर में पांडव कौरवों की युद्ध हुई थी कि नहीं हुई थी? तो पांडवों ने कौरवों का वध किया ना,
तो माता गंधारी जी ने पांडवों को कलकुलवध का प्रायश्चित का श्राप दिया था। पांचों भाई पांडव प्रायश्चित भोगने के लिए तपोभूमि आए, तो यहाँ विश्राम किए और गंगा जी में स्नान किए। स्नान करने के बाद अभी वर्तमान में जिस शिवलिंग का आपने जल चढ़ाया ना, ये पांडवों ने शिवलिंग की स्थापना द्वापर युग में की थी, लेकिन इस टेम्पल का निर्माण संवत 1977 में हुआ। इसकी लागत मात्र 31,000 रुपया लगा। तो यहीं से पांडव हिमालय मार्ग के लिए स्वर्ग के लिए गए थे कि नहीं गए थे? गए थे। तो यहीं से पांचों पांडव हिमालय मार्ग के लिए स्वर्ग के लिए जाने लगे, इसलिए इस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं? स्वर्ग आश्रम। लेकिन भगवान कृष्ण ये बोले कि अर्जुन जी, माता गंधारी जो है शिव जी की भक्त है, जब तक शिव जी का दर्शन नहीं होगा तुम्हारा प्रायश्चित नहीं होगा। तो देवप्रयाग का नाम आप लोग सुने हैं कि नहीं सुने? तो देवप्रयाग से आगे भगवान शिव जी ने पांडवों का परीक्षा लेने के लिए क्या किए थे? पशु के रूप में हो गए थे, वैसे के रूप में। तो सारे पशु भीम के पैर के नीचे से निकल गए, तो क्या शिव जी भीम के पैर के नीचे जाएंगे? नहीं, उन्होंने आकार नहीं जाएंगे। तो ट्रहमड़ा भागने लगे, वहीं पृथ्वी में दबने लगे। भीम जी को गुस्सा और क्रोध आया, उनकी पूंछ पकड़ कर खींच दी। भगवान शिव जी ने पशु के रूप में 2 धड़ में हो गए। तो आगे का धड़ कहाँ निकल गया मैडम, आपको मालूम है क्या? नहीं। नेपाल काठमांडू, जब बाबा पशुपतिनाथ के नाम से हम जानते हैं, और पीछे के धड़ को फेंक दिया तो कहाँ गिर गया? केदारनाथ, जो पंच केदार के नाम से जानते हैं। हम पूरे विश्व में शिव जी के ऊपर जल और दूध चढ़ाते हैं ना, लेकिन केदारनाथ में क्या चढ़ता है आप लोग को मालूम है क्या? किसी को वहाँ पे तो जल और दूध नहीं चढ़ता है, शुद्ध गाय के घी का लेप लगाया जाता है, क्योंकि पशु के पिछले हिस्से की पूजा होती है, उसकी पीठ की। लेकिन जब पांडव ने वहाँ पहुँचे ना, तो वहाँ भी अकस्माने हुई कि अरे पांडव, जब तक स्फटिक मणि शिवलिंग का दर्शन पूजा नहीं करोगे तुम्हारा स्वर्ग का द्वार बंद रहेगा, नहीं खुलेगा। फिर 5 पांडवों ने स्फटिक मणि शिवलिंग का दर्शन किए, पूजा की, आराधना किए, और सब सारे पांडव स्वर्ग के लिए जाने लगे। तो क्या हो गया? क्या हो गया मैडम? नहीं माँ पता है? सारे पांडव एकाएक गल करके समाप्त हो गए। एक धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग आरोहण के लिए गए थे, उनका भी अंगूठा गल गया, क्योंकि एक बार वो झूठ बोले थे। क्या बोले थे? वो बोले थे अश्वस्थामा हतः, अश्वस्थामा मारा गया, नरो या कुंजरो। हमारे जानकारी से आप लोग को अच्छा लगा है कि नहीं लगा है? अच्छा लगा। संतुष्टि मिली है कि नहीं मिली है? आप लोग का 100 रुपया नुकसान नहीं ना हो गया? नहीं। अब हम आगे चलेंगे। रुद्राक्ष का पेड़ आप लोग देखे हैं? लाल चंदन का पेड़ देखे हैं? अभी नहीं। 700 श्लोक 18 अध्याय का पूरी भागवत गीता आप लोग एक पेज में देखे हैं? 1.5 फीट का स्फटिक का शिवलिंग आप लोग। ये राधा कृष्ण मंदिर है। आप लोग एक बात बताएंगे कि राजा बलि ने तीनों लोक पर राज किए थे कि नहीं किए थे? किए थे। तो राजा बलि को छल करने के लिए भगवान विष्णु जी ने क्या किया था? उन्होंने वामन के रूप में अवतार लिए थे। तो 3 पग भूमि दान मांगे थे, 2 पग में व्रत लोक को नापी, 1 पग जो घूम बच गई थी राजा बलि के सिर पर नापी थी। सामने महाराज की यहाँ उन्होंने समाधि दी थी। स्वर्ग आश्रम बाबा काली कमरी वाले आत्मा प्रकाश जी महाराज, ये लिखा ना भैया? ये बाबा काली कमरी वाले का नाम आप लोग सुने हैं कि नहीं सुने? मतलब ऐसे तो सुना है। चलिए मैडम, ये बाबा काली कमरी वाले कौन थे, कहाँ के थे, आपको मालूम है क्या? नहीं। ये राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। अच्छा। ये अपने माता पिता के साथ 7 साल की अवस्था में 4 धाम की यात्रा में आए। माता पिता से साथ छूट गया, बिछुड़ गए, इन्होंने यहाँ तपस्या करने लगे। तो यहाँ के राजा को मालूम हुआ कि कोई हमारे राज्य में बालक तपस्या कर रहा है, तो घोड़ा से आए, इनको कंबल दे दिए। अच्छा। ठंडा से बचने के, इसलिए इनका क्या नाम पड़ गया? काली कमली। तो ये तपस्या करते करते अपनी पूरी इंद्रियों को बस में कर लिया था। तो भगवान विष्णु जी ने इनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे। ये सबसे कम उम्र में पैदल यात्रा 4 बार 4 धाम तक। ठीक है। अच्छा। ये सामने देखिए बाबा काली कमली वाले आत्मा प्रकाश जी महाराज, इसमें माता गंगा, इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भाई भरत जी, जो चित्रकूट में चरणपात का दिए थे, यहाँ नहीं देखे। रुद्राक्ष का पेड़ आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं? देखे। नहीं, मैंने नहीं देखा। रुद्राक्ष वो दिखाए तो है उधर। अच्छा। आप तो उसी में व्यस्त हैं, तो क्या देखिए ये है रुद्राक्ष का पेड़, और देखिए लगा है फल। ये लगा है फल, देखिए ये लगा है फल, दिख रहे हैं? और ये क्या लिखा हुआ है, पढ़िए आप। ये वृक्ष रुद्राक्ष का है, जो कि केवल दर्शनार्थ है। तो वृक्ष के पत्तों, फलों के डाल आदि नहीं छुए, नहीं तोड़े, पकड़े जाने में 500 रुपये जुर्माना। की तो कोई दे देगा 500 रुपया, लेकिन जो संगम में है उसको डांट कितना। अच्छा। लाल चंदन का पेड़ आप लोग देखे हैं कि नहीं? यह है लाल चंदन, छोटे पत्ते वाला। अच्छा। चंदन 3 प्रकार का होता है।
एक लाल चंदन होता है, दूसरा सफ़ेद चंदन होता है, तीसरा पीला हल्दी चंदन होता है। हाँ जो सफ़ेद चंदन होता है यहाँ होता ही नहीं है, हाँ वो साउथ में होता है मलयागिरी पर्वत पर। जिसकी उम्र 30 से 32 वर्ष की हो जाती है तो उसके ऊपर सांप रटे जाते हैं। आप अच्छा। लोग सुने होंगे या पढ़े भी होंगे हाँ कि चंदन की क्रियापत नहीं कि लिप्त रह भुजंग, लेकिन लाल चंदन और पीले चंदन पर सांप नहीं लगते। पहले गीता मंदिर गीता हाँ हाँ। पानी पीना है तो पानी पी लीजिए आप। यहाँ पे भोजनालय है, यहाँ पे जितने भी ऋषि बैठे हुए हैं, बाबा संत वगैरह बैठे हुए हैं, इन सबके लिए खाने की व्यवस्था की गई है। इसे इधर रुद्राक्ष विश्वविद्या मंदिर है। पॉसिबल होता है, तुम चाहे कहीं भी रहते हो, कितनी भी अच्छी कॉलोनी में गले में रहते जिसके रहता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। अच्छा अच्छा। जो नहीं हो। पढ़ा हम होगा यहाँ तो पे आ गए हैं उठा करके पढ़ भी सकता है गुरुदेव या मोबाइल समाधि में सर्च मंदिर, मार कर भी गीता मंदिर। उधर छोटे छोटे थे। जितना नहीं कर रहे। हाँ, आइए चलिए मैडम। आ रही हूँ। सोचो इधर उधर। ये देखो हेलो कर रहे हैं ये छोटी वाले अंकल।